सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं आपका उपेंद्र सर टेक क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से आपको प्रश्न रहने का प्रबल संभावना रहता है। और ये टॉपिक जो है हमारा आंग्ल अफगान युद्ध से संबंधित है। यहाँ बीपीएससी हो या दरोगा हो या बिहार एसएससी हो, इन सभी एग्जामों में यहां से प्रश्न रहने की चांस होती है। जैसे हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा में आंग्ल अफगान युद्ध से संबंधित क्वेश्चन रहता है। आंग्ल अफगान युद्ध में देखेंगे कि कौन कौन से जो युद्ध है वो किस किस संधि के माध्यम से खत्म होते हैं। आखिर उस युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर या ओवरऑल भारत का गवर्नर कौन था उस समय अफगानिस्तान का जो शासक है वो कौन था। तो इस सारी चीजों को हम एक एक करके बारीकी से देखते हैं। तो ये है हमारा आंग्ल अफगान युद्ध। अभी तक हम लोग देखते आ रहे थे कि जितने भी भारत के क्षेत्रीय राज्य हैं उन सभी का विलय धीरे धीरे ब्रिटिश राज्य में होते जा रहा था। लेकिन कुछ ऐसे कंट्री थे जिन्हें अंग्रेज जानबूझकर बफर कंट्री के रूप में यूज करते थे। कारण यह था कि एशियन कंटिनेंट में हमारा यूरेशिया वगैरह में जाइएगा तो वहां देखिएगा कि उधर पावरफुल समाजवादी कंट्री कौन था? रूस था। जबकि ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड ये एक पूंजीवादी कंट्री था। तो पूंजीवादी और समाजवादी कंट्री के बीच में एक बफर स्टेट के रूप में अफगानिस्तान को रखा गया था, ताकि उधर से रूस आक्रमण करे इंडिया पे, अर्थात उस समय इंडिया कहने का मतलब ब्रिटिश साम्राज्य पे। तो अफगानिस्तान एक बफर स्टेट के रूप में काम करेगा ताकि अफगानिस्तान में रूसी सैनिकों को रोका जा सके। और ब्रिटेन भी इसीलिए अफगानिस्तान को बफर कंट्री में रखा था ताकि वो अपने साम्राज्य का सुरक्षा कर सके। तो इसी कड़ी में आइए हम देखते हैं पहला आंग्ल अफगान युद्ध। तो इस समय पहला आंग्ल अफगान युद्ध हमारा, इसका टाइम पीरियड 1839 से 1842 है। और इस समय अफगान अमीर कौन था? अफगान अमीर का मतलब जैसे हम लोग अपने शासक, जैसे हमारे भारत का शासक कौन है? प्रधानमंत्री। तो उसी तरह अफगानिस्तान के शासक को, वहां के अफगानिस्तान की राजा को आमिर बोला जाता था। तो ये उस समय अफगान जो प्रमुख था अर्थात अफगान आमिर था, उसे दोस्त मोहम्मद उस समय अफगान आमिर था। उसके बाद उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड ऑकलैंड था। क्योंकि देखिए ये जो पहला आंग्ल अफगान युद्ध है, इसमें अंग्रेजों ने बुरी तरीका से अफगानियों को परास्त किया और यहां कोई संधि नहीं हुआ। क्योंकि युद्ध एक तरफा हो गया, इसलिए संधि का कोई चांस ही नहीं है। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे। दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 के बीच में हुआ। और इस समय अफगान प्रमुख अर्थात अफगान आमिर कौन था? शेर अली खान था इस समय अफगान का आमिर। उसके बाद देखेंगे इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय भारत का गवर्नर जनरल हमारा लॉर्ड लिटन था। और ये लॉर्ड लिटन जो था अपने काफी कूटनीतिक चालों के लिए जाना जाता था। तो ये दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध जब हुआ तो इसका टाइम पीरियड 1878 से 1879 है। और फाइनली 1879 में गंडमक की संधि के द्वारा दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध का समापन होता है। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध। तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध का टाइम पीरियड 1919 से 1921 था। इस समय अफगान का जो आमिर था हबीबुल्ला था। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड था। ये जो युद्ध का समापन हुआ 1921 में, रावलपिंडी संधि के माध्यम से इस युद्ध का समापन होगा। अब चलिए पहला आंग्ल अफगान युद्ध में हम देखेंगे 1839 से 1842। इस समय पंजाब का जो शासक था महाराजा रंजीत सिंह था, जो सिख साम्राज्य का वहां पे वर्चस्व स्थापित किया था। अब अगर अफगानिस्तान से आक्रमण हो रहा है भारतीय क्षेत्र पे, जो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का क्षेत्र हुआ करता था, तो यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह काफी कड़े मुकाबला करना पड़ता था। तो यहाँ पे 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के कारण राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई और अफगानियों के बीच और ब्रिटिशों के बीच कोई समझौता कराने वाला या कोई पुल के रूप में काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहा। इसलिए डायरेक्ट आंग्ल अफगान युद्ध का संघर्ष का सामना करना पड़ा। क्योंकि कारण यह है कि पंजाब वाला जो पार्ट है अफगानिस्तान और ये ब्रिटिश क्षेत्र के बीचों बीच था। तो उस समय 1839 में जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु होती है, यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता की उत्पत्ति होती है और ये आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त होता है। तो हमारा पहला आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842, दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880
और तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध 1919 से 1921। ये सभी अफगान अमीर का नाम है। जिस समय अफगान अमीर यानी अफगानिस्तान का जो शासक हुआ करते थे, उनके राजा को हम लोग आमिर के नाम से जानते हैं। और ये भारत का जो गवर्नर जनरल है, ये भारत के गवर्नर जनरल है। और संधि के माध्यम से, याद रखिएगा, पहला आंग्ल अफगान युद्ध जो है बिना संधि के माध्यम से खत्म हो गया। कारण ये है कि ये इस समय युद्ध एक तरफा हो चुका था और अफगानियों को बुरी तरीका से परास्त किया गया अंग्रेजों द्वारा। उसके बाद दूसरा है 1879 का गंडमक की संधि। तो ये 1879 का गंडमक का संधि जो है दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध के समापन का रीजन है। उसके बाद 1921 में जो रावलपिंडी, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, तो ये रावलपिंडी का संधि 1921 में हुआ। इस तरह हमारा 3 आंग्ल अफगान युद्ध संपन्न हुआ। यहां से किसी भी एग्जाम में प्रश्न रहने की बहुत प्रबल संभावना होती है। तो इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ले या अपने कॉपी में नोट्स बनाकर क्लियर कर ले। तो आज का ये हमारा वीडियो रहा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।